हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आप 12th क्लास में आप 2027 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो कि लगातार कई सालों से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार 2027 के एग्जाम में भी यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से आपको एंड तक देखना है, एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना है या इसका जो है आंसर की को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सभी के सभी है ना, जितने सारे प्रश्न है ये सभी के सभी आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसमें हम लोग कितना 30 क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। इन 30 क्वेश्चन को आपको टेस्ट के रूप में लगाइएगा और खुद से आप लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं, है ना। बिल्कुल आराम से अच्छे से एक एक प्रश्न को है ना सॉल्व करते चलिएगा। और जो भी बच्चे आप लोग अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए हैं या आप है ना कोर्स में अगर इनरोल नहीं किए हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, है ना, या बोर्ड एग्जाम स्टडी का एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पे, वहां से जाकर के आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अब बताइए इनमें से जो है मानव भूगोल का उपागम इनमें से कौन कौन सा नहीं है। तो मैंने बताया था ना कि भूगोल की दो शाखा है, या ये आपका क्या मैंने बताया था आपको, एक भौतिक भूगोल बताया था और एक आपका क्या बताया था, दूसरा आपको मैंने बताया था मानव भूगोल बताया था। ठीक है, तो आप सबको पता होगा। अब मानव भूगोल में क्या होगा भाई, है ना, सभी के सभी मनुष्य से रिलेटेड होगा। तो ये आप लोग का जैसे कि स्थानिक संगठन है ना, ये भी आता मानव भूगोल के अंतर्गत, क्षेत्र विवेचन भी आता है, प्रादेशिक विश्लेषण भी आते हैं, लेकिन ये मात्रात्मक क्रांति इसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका आंसर आप लोग का सी होगा। भूगोल का मतलब समझ रहे हैं, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल की दो शाखा, एक भौतिक भूगोल एक मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, कि मानव भूगोल में ये सभी होगा लेकिन मात्रात्मक क्रांति इसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिएगा नवनिष्ठवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने दिया था, है ना। देखिए नवनिष्ठवाद है ना, या इसी को क्या कहा जाता है, पहले बच्चों आप लोग को याद रखना है, इसी को क्या कहा जाता है, रुको और जाओ निष्ठवाद कहा जाता है। रुको और है ना जाओ निष्ठवाद भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर रुको और जाओ निष्ठवाद पूछा जाए या नवनिष्ठवाद पूछा जाए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ग्रिफिथ टेलर, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। या सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स है ना ऑप्शन में टेलर दिया हुआ रहेगा तो टेलर भी इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन हस्तांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है। तो देखिए आप लोग को याद रखना है, प्रवास है ना दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है अपकर्षक कारक जो कि यहाँ दिया हुआ है, और एक आता है आपका प्रतिकर्षक कारक, है ना। तो प्रतिकर्षक कारक वह कारक होता है जब लोग मजबूरी की वजह से अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान जा रहा है ना, जो कोई किसी कारण की वजह से छोड़ रहा है, चाहे उसको पानी का कमी हो रहा होगा या सड़क या बिजली है ना या रहन सहन की उसको अच्छी दिशा नहीं मिल रहा होगा, तो ये कारण हुआ, है ना। ये प्रतिकर्षक जो होता है यानी किसी कारण की वजह से अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं, वो प्रतिकर्षक में आता है। उसी तरह अपकर्षक क्या होता है, जब लोग सुख सुविधाओं को देखते हुए अपने सुविधा के अनुसार दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम लोग अपकर्षक कारक कहते हैं। तो देखिए अपकर्षक कारक में क्या होगा, अनुकूल जलवायु, लोगों को जहां अनुकूल जलवायु मिलेगा, है ना, जहां बेहतर उसको है ना अपने स्थान से जहां बेहतर उसको देखने को मिलेंगे तो लोग वहां उस स्थान में जाना पसंद करते हैं, तो वो आपका अपकर्षक कारक के अंतर्गत आता है। शांति एवं सहअस्तित्व, है ना, शांति की ओर जा रहा तो ये भी आपका अपकर्षक कारक है ना। रहन सहन की अच्छी दशा, ये भी आपका अपकर्षक कारक में आता है। रहन सहन की निम्न दशा है, ये आपका प्रतिकर्षक कारक के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। यहां आपसे क्या पूछा गया, अपकर्षक कारक के अंतर्गत कौन नहीं है ना। तो देखिए ये तीनों है ना, और ये जो आपका यानी रहन सहन की निम्न दशा ये नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहलाता है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात है ना विश्व में जो है सर्वाधिक है। अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो विश्व में प्रथम स्थान पे जो है कौन सा देश आता है लिंगानुपात के मामले में, तो लैटविया जो है 1 नंबर पे आता है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला है ना देश हो जाएगा, सबसे कम, है ना। और सबसे अधिक आपका कौन सा हो जाएगा, लैटविया, यानी ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएंगे। निम्नलिखित विद्वानों में से जो है किसे मानव विकास सूचकांक है ना निर्मित किया है, तो मानव विकास सूचकांक है ना के प्रतिपादक कौन है बच्चों, तो हम सब जानते हैं मानव विकास सूचकांक है ना क्या चीज से निकाला जाता है। तो देखिए क्या क्या देखा जाता है, किसी भी राज्य या किसी भी देश का निकालता मानव विकास सूचकांक तो है ना ये खुशहाली का एक इंडेक्स होता है, जो वहाँ उसमें क्या देखता है, पहला शिक्षा देखता है, उसके बाद स्वास्थ्य का स्थिति देखता है ना, उसका संसाधन तक इसका पहुंच कितना है, संसाधन तक पहुंच क्या है, ये तीनों चीज को जो है इक्वल करके जो है मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। और ये
सबसे पहला इसका जो है कौन है भाई, डॉक्टर महबूब हक, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो कि मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट जारी किया था सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है ना। रोपण फसल कौन सा फसल को कहते हैं, जो एक बार लगाने से कई साल तक इससे फसल लिया जाता है, जो जिसे एकल कृषि कहा जाता है, यानी एक साल में एक बार ही एक कृषि लगाया जाता है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एकल कृषि कहते हैं। और ये आपका हो जाएगा है ना, राई है ना, बिल्कुल नहीं होगा इसके अंतर्गत, मक्का भी नहीं होगा आपका, गेहूं भी नहीं। कोको आपका जो है क्या है, रोपण फसल है, जैसे कि चाय हो जाएगा है ना, कॉफी हो जाएगा है ना, कॉफी हो जाएंगे है ना, केला आ जाएगा, कपास हो जाएंगे, ये सभी के सभी आपका जिसमें आएगा रोपण फसल में। तो ये आपका कोको जो है ये रोपण फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक है ना प्रदेश है ना विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए विस्तृत वाणिज्य कृषि के लिए कौन नहीं है, तो स्टेपी क्षेत्र है, पेरिडी क्षेत्र है, पंपास के क्षेत्र है, लेकिन अमेजिन बेसिन क्षेत्र नहीं आता है। तो इसका आंसर आपका अमेजिन बेसिन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। आप देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है कृषि के अंतर्गत, जैसे चीनी आपका कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि चीनी किससे बनता है, गन्ना से, तो ये कृषि आधारित हो गया है ना। चाय भी किससे बनता है भाई, चाय का भी खेती होता है, ये भी कृषि आधारित हो गया। कॉफी भी आपका कृषि आधारित हो गया। नमक जो हम लोग जानते हैं कि आपका जो है कृषि आधारित नहीं है, क्योंकि नमक जो निकाला जाता है कहां से, समुद्र के पानी से। ठीक है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किससे जो है उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित है। तो आपको पता है क्रियाकलापों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, जो कि है ना प्राथमिक क्रियाकलाप, जो कि खास करके गांव के लोग इसमें निर्भर रहते हैं, मछली पालना, पशु पालना है ना, खनन करना, ये सभी के सभी जो है क्या करते हैं भाई, गांव के लोग करते हैं। ये प्राथमिक क्रियाकलाप में गांव के लोग संलग्न रहते हैं। द्वितीय तृतीय तो आप जानते हैं शहर के लोग रहते हैं। और उच्च स्तरीय अगर पूछा जाए तो ये आपका जो है चतुर्थ क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा है ना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं वृद्ध ट्रंक मार्ग जो संबंधित है वो किनसे संबंधित है बच्चों, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, यानी वृद्ध ट्रंक मार्ग किससे, दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका आंसर आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करती है। तो बिग इंच पाइपलाइन जो प्रभावित करती है वो किसको प्रभावित करती है, एलपीजी को नहीं है ना, जल को नहीं, ये पेट्रोलियम को जो प्रभावित करता है। इसका सही आंसर आपका पेट्रोलियम बिल्कुल सही है। स्वेज नहर की बात करते हैं तो स्वेज नहर जोड़ता है, लेकिन को कहां से जोड़ते हैं ये बताइएगा है ना। चलिए तो देखिए अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से बिल्कुल गलत है, भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का परफेक्ट आंसर है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है। मैंने बताया था ना क्रियाकलापों को कितने भागों में बांटा गया है, तो सबको पता है कि सर 5 वर्गों में बांटा गया है। अब इसमें जो है ना खास करके ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में है ना मछली पकड़ना, खनन करना, उद्योग में आपका उद्योग में क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय क्रियाकलाप में आपका क्या हो जाएगा, उद्योग वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो टोकरी बुनना आ जाएगा। अब तृतीय क्रियाकलाप में जो आपको सेवा प्रदान करता है, जैसे कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ है ना, शिक्षक सेवा प्रदान कर रहा है ना, उसका बैंक हो जाएगा, बीमा हो जाएगा है ना, व्यापार हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, ये सभी के सभी आपका तृतीय में आता है। और चतुर्थ में तो आपका उच्च अन्वेषण वाला आता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको अलग अलग करके पूछा जाएगा। सड़क के किनारे किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, ये आपसे पूछा जाएगा। नदी के किनारे किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, आपको पूछा जाएगा। नहर के किनारे किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। तो कुछ इस प्रकार का आपको अलग अलग करके जो है सवाल देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा। अगर कोई भी पूछेगा आंसर तो उसका सीधा का सीधा आंसर आपका है ना क्या हो जाएंगे, रेखीय हो जाएगा। अगर पूछा जाए झीलों के किनारे है ना, चारों झीलों के चारों ओर बसा गांव, तो आपका किस में आ जाएगा, वृत्ताकार में आ जाएगा है ना, वृत्ताकार में आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसी तरह आपको झीलों तालाबों के किनारे पूछेंगे तो ये भी याद रखिएगा, तालाबों के किनारे या झीलों के किनारे, तो आपका जो है वृत्ताकार में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है ना। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैनवाड़ा हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का, लुसाका भी नहीं होगा, अदिस अबाबा इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इथोपिया की राजधानी कहाँ है बच्चों, तो ये अदिस अबाबा में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। भाई देखिए सांस्कृतिक नगर किस नगर को कहते हैं, जो अपने संस्कृति है ना, अपने अपने संस्कृति अपने कल्चर को लेकर के जो है काफी क्या होते हैं भाई है ना, अपने कला को लेकर के काफी फेमस होते हैं, उसको सांस्कृतिक नगर कहते हैं। जो कि धार्मिक स्थल को लेकर के, तो ये आपका जेरूसलम जानती है ना, एक धार्मिक स्थल यहाँ पे है, तो ये जो है एक सांस्कृतिक नगर है। मैनचेस्टर नहीं है, ओसाका भी नहीं है, फ्रैंकफर्ट भी नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। देखिए आंतरिक समुद्री पतन आपका मेम्फिस, मैनचेस्टर आता है, कोलकाता है, एथेंस आपका नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर आपका एथेंस बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए सवाल है 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अगर सबसे अधिक पूछा जाए, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में सबसे अधिक है ना, ये बार बार पूछे भी गए हैं। सबसे अधिक की अगर बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का। और सबसे कम की अगर बात करेंगे तो सबसे कम सिक्किम का हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बताएं बिल्कुल सही है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। अगर भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक अगर पूछा जाए, है ना, अधिक पूछा जाता पेपर में, आपको याद रखना है, अधिक अगर पूछा जाए तो भारतीय आर्य यूरोपीय हो जाएगा, भारतीय आर्य, है ना, यूरोपीय हो जाएंगे। और सबसे कम अगर बात करेंगे भाई तो सबसे कम आपका जो है चीनी तिब्बती, यानी ऑप्शन आप लोग का सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो याद रखिएगा अपना बिहार का जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम अगर बात करें तो सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे जनसंख्या, है ना, घनत्व कम है, जहां पर 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में था। और यहाँ आपसे क्या पूछा गया, बिहार के बारे में, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, क्योंकि 1106 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर में निवास करते हैं अपना बिहार में। ठीक है, अब देखिए 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता का प्रतिशत बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा किस राज्य का है, तो वो केरल का। और सबसे कम अगर बात करें तो वो किसका हो जाएगा, अपना बिहार का हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे अधिक जो है भारत में केरल का है, जहां पर 92% प्लस है। और वहीं अगर बात करें अपना भारत का तो 74.04% जो है क्या है भाई, साक्षरता दर है। ये आप लोग का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फटाफट आंसर लगाइएगा, है ना। राज्यों में कौन सा कपास उत्पादक नहीं है, बताइए फास्ट। कपास उत्पादक इसमें से नहीं है। तो देखिए कपास उत्पादक की अगर बात करें भाई, तो ये आपका जो है सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं कि, है ना, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है ना, महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, हरियाणा आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत नहीं आता है। कपास कौन सा मिट्टी में होता है भाई, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में, जिसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, है ना। और पता ही होगा, है ना, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की कृषि की समस्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जो कृषि की समस्या है उसमें से क्या क्या है, तो भारत में कृषि की समस्या सबसे बड़ा क्या है कि उत्पादन कम होता है ना। जोत जो होता है विखंडित है, टुकड़ों में जोत करता है ना, लोग एक साथ जो है ना खेत जोत करके खेती नहीं करता है ना, टुकड़ा टुकड़ा करके जोतते हैं। अनियमित मानसून, मानसून का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी बारिश आ जाता है, कभी भी बारिश हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये सभी के सभी आपका आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा बेसिन है। तो सबसे छोटा बेसिन की बात करते हैं, इसमें से सबसे छोटा बेसिन कौन सा हो जाएगा, नर्मदा, गोदावरी, है ना, माही बेसिन या आपका तापी बेसिन। तो सबसे छोटा बेसिन पूछा गया तो ये माही बेसिन सबसे छोटा बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन जो है झारखंड में नहीं है ना। तो देखिए झारखंड में कौन सा कोयला खदान जो है नहीं है। सबसे पहले झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में, है ना, कोयला पाए जाते हैं, है ना, सबसे एंथ्रासाइट, है ना, जो कि झाड़िया में पाया जाता है, तो ये झारिया झारखंड में है, गिरिडीह भी झारखंड में, बोकारो भी है, लेकिन सिंगरैली ये नहीं है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएंगे। कोयला कितना प्रकार का भाई, तो 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट, है ना, सबसे घटिया कोयला उसमें से पीट होता है। अब देखिए सिंगरैली जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित नदियों में कौन जो है पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है। देखिए पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, है ना, जैसे बैतारनी, ये पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है ना, स्वर्णपेय नहीं होती है ना। उसके बाद आपका कृष्णा या तापी, है ना, आप इसमें से बताइएगा कौन जो नहीं होती है। देखिए स्वर्ण भी होती है, बैतारनी भी होती है, कृष्णा नदी भी होती है ना, और उसके बाद तापी नहीं होती है। ये आपको याद रखना, तापी नहीं होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, गोदावरी को आपको पता है, गोदावरी को भी कहा जाता है ना, गोदावरी भी पूरब की ओर नहीं बहती है। चलिए हाँ, पूरब की ओर बहने वाली नदी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है। पूरब की ओर बहने वाली नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब मैंने बता दिया, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्य में से किसे जो है हीराकुंडा परियोजना अवस्थित है। भाई देखिए हीराकुंडा परियोजना हम लोग जानते हैं कहाँ पे, महानदी पे, है ना, महानदी, महानदी पे, और ये कहाँ पे, उड़ीसा में। इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत लाजवाब, बहुत अच्छे से आप सभी आंसर देना। चलिए नेक्स्ट डियर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे जो है नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो सबसे पहला स्थापित किया गया, सबसे पहला जो है नाभिकीय ऊर्जा कौन सा भाई, तो नरोड़ा है, जो कि कहाँ पे है ना, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश, है ना, जो कि आप सबको पता होना चाहिए। और ये आप लोग का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और है ना, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं किया गया था, सॉरी माफी चाहेंगे, है ना। ये नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थापित जो किया गया था वो आपका कहाँ पे भाई, तो मुंबई में, है ना, स्थापित किया गया था। कहाँ पे, महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया था, है ना। तो याद रहेगा सबसे पहले स्थापित कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, चलिए बिल्कुल, कौन सा जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था वो भी बताइए।
है ना, बिल्कुल बताइए निम्नलिखित में से पूरा मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोरखपुर है, बिल्कुल नहीं, इलाहाबाद भी नहीं है, हाजीपुर इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और जो बच्चे ऐप को डाउनलोड नहीं किए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम स्टडी आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पे, बोर्ड एग्जाम स्टडी आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पे, आपको जो है मिल जाएंगे, वहां से इंस्टॉल कर लीजिए और अपना तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है विजयनगर लो इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो विजयनगर में आपको पता है कर्नाटक में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, जिसको भी नोट्स या आपको बैच में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। आपको जो अभी बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, 1999 रुपीज़ का कोर्स मात्र 699 रुपया में मिल रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे लेना चाहेंगे आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है, आई होप आप लोग को सारी चीज़ें है ना ठीक लगी होगी, और है ना सभी बच्चे दबा के शेयर करेंगे और लाइक कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो डियर आप ये बताइए कि 30 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, या आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए, फास्ट, है ना, जल्दी कमेंट करके बताइएगा, जल्दी फास्ट, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।